बड़ी बता देता हूं, शुक्रवार यानी 1 मई को हमने आर पार में आपको एक वीडियो दिखाया था। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर के 2 पत्रकारों पर UAPA के तहत कार्रवाई की गई। इसमें पहली एक पत्रकार थी जिन्होंने अपने सोशल मीडिया यानी ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट डाली थी, उसको लेकर कार्रवाई की गई। और दूसरे जो है द हिंदू के पत्रकार थे, उन्होंने एक खबर चलाई थी और कहा यह गया था कि वो बिना फैक्ट के खबर चला दी थी, इसलिए उनके खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये UAPA के तहत कार्रवाई जो है वो पूरे देश भर के पत्रकारों के ऊपर लागू होता है अगर कोई बिना फैक्ट के खबर चलाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। 1 मई को न्यूज़ 18 के आर पार यानी टक्कर शो, अमीश देवगन का शो आता है, डिबेट शो, उसमें 1 मई को एक खबर चलाई गई थी और ये दावा किया गया था कि मस्जिद में भीड़ को हटाने के लिए पुलिस गई और उन पर जो है बदसलूकी की गई है। खबर क्या थी मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। 1 मई की बात है ये, जब न्यूज़ 18 ने डिबेट शो चलाई थी आर पार, जिसे एंकर अमीश देवगन ने एक वीडियो चलाया था जिसमें कुर्ला पाइप रोड पर मुस्लिम बहुल इलाके में मुंबई पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद होते दिखाया गया। वीडियो के 33वें मिनट पर आप अमीश को ये कहते हुए सुन सकते हैं, इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहाँ पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज़्यादा भीड़ थी तो पुलिस वहाँ पर गई, पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके के विजुअल्स दिखाते हुए अमीश देवगन ये दावा कर रहे हैं कि ये जो विजुअल्स हैं और ये जो हुड़दंग मचाती हुई पब्लिक दिखाई दे रही है, ये मस्जिद के बाहर की है। मस्जिद में ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, इसलिए पुलिस हटाने गई थी और पुलिस जब हटाने गई तो लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगी और वायरल के दौरान सोशल मीडिया पर जुमे की नमाज और ऐड कर दिया गया। जब जुमे की नमाज ऐड हो गई और वो भीड़ ऐड हो गई और पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लग गए, तो फिर समझ सकते हैं आप कि एक कम्युनिटी को किस तरीके से टारगेट किया जाने लगा होगा। फिर वो तबलीगी जमात से लेकर अब तक जो हुआ था, मीडिया का जो खेल था, वो पूरा रंग लाने लगा और लगातार एक समुदाय को गालियां सोशल मीडिया पर दी जाने लगी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन था, ये आप बखूबी समझते हैं। अब इसका फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, ये ओल्ड न्यूज़ का क्या दावा है वो मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड न्यूज़ ने कहा है कि अमीश देवगन का गलत दावा है कि मुंबई में पुलिस के साथ झड़प को नमाज के बाद मस्जिद के बाहर की घटना बताया है, वो गलत है। और यहाँ तक कि न्यूज़ 18 ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी इस खबर को ब्रेक किया था, ब्रेकिंग न्यूज़ कहा था और कहा था कि मुंबई के कुर्ला में मस्जिद से भीड़ हटाने गई पुलिस के साथ लोगों ने बदसलूकी की और अमीश देवगन @ आर पार जो उनका शो है वो। सबसे पहले ओल्ड न्यूज़ ने इस बारे में एक प्रेस रिलीज़ जो है वो प्राप्त की, उस पर 2 मई 2020 की तारीख पड़ी है। इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये घटना 29 अप्रैल बुधवार की है। इससे ये दावा झूठा साबित हो जाता है कि ये शुक्रवार की नमाज से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, यानी उससे पहले का था। उसके बाद प्रेस नोट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर काका साहेब नागवे और उनकी टीम कुर्ला पाइप रोड पर गश्त कर रहे थे, तभी एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से रिजवान जुबैर मेनन और रिजवान टुंडा ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। उसने पुलिस वालों से इलाके की दुकानें ना बंद कराने को कहा। रिजवान ने दावा किया कि वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी में काम करता है और उसने पुलिस वालों को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। झगड़ा होता देख वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और रिजवान मौके से भाग गया। उस पर इंडियन पीनल कोड की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और महाराष्ट्र कोविड-19 रोकथाम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसलिए मस्जिद से निकलने वाली की भीड़ और पुलिस के बीच हुए विवाद का दूसरा दावा भी झूठा है। यानी जो दावा मस्जिद से जोड़ा गया था, एक तो जुमे की नमाज से जोड़ा गया सोशल मीडिया पर जाकर, वो भी गलत। उसके बाद जो मस्जिद से जोड़ा गया, यानी मस्जिद से जुड़ा हुआ कोई मामला ही नहीं था। यानी न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में अमीश देवगन ने जो दावा किया था वो एकदम झूठा निकला और उस पूरे मामले का कहीं से भी मस्जिद से लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी बिना फैक्ट के अमीश देवगन ने उस खबर को ब्रेक किया। अब सोचिए कि क्या अमीश देवगन पर UAPA के तहत कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ कोई FIR तक भी होगी? क्या उनसे पूछताछ होगी कि आपने
बिना फैक्ट फाइंडिंग के क्यों ये रिपोर्ट चला दी? हुआ क्या है दोस्तों, बाद में उन्होंने उसके बाद न्यूज़ 18 पर ही प्रोग्राम लाया और प्रोग्राम में फिर से वो क्लिप दिखाई और ये बताया कि जिस शख्स ने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी उस पर FIR हो गई है। लेकिन साथ ही ये भी बताया कि ये मामला मस्जिद से जुड़ा नहीं था, लेकिन माफ़ी फिर भी नहीं मांगी। उन्होंने साफ शब्दों में ये नहीं कहा था कि मैं गलत हूँ और मैंने ये खबर को ब्रेक किया था, जबकि खबर मस्जिद से जुड़ी नहीं थी। बड़ी बता देता हूँ, शुक्रवार यानी 1 मई को हमने आर पार में आपको एक वीडियो दिखाया था। मुंबई के कुर्ला के में कुछ लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी, पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गाली दी थी। इस वीडियो के अंत में वो सुना जा सकता है। अब इस खबर पर एक बड़ा अपडेट है कि बदसलूकी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी कड़ी कार्रवाई भी होगी। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए करेक्शन करना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है बतौर चैनल आपको तमाम जानकारियां देना। हालांकि हमारा साफ तौर पर कहना है कि पुलिस वालों के साथ, मेडिकल टीम के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। अगर आप पुलिस वालों से बदसलूकी करेंगे, डॉक्टर्स पर थूकेंगे, उन्हें मारेंगे, तो हम तो चुप नहीं रहेंगे। इन कोरोना योद्धाओं के साथ अमीश देवगन निरंतर, लगातार, हमेशा। लेकिन एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसी खबर ब्रेक की जाती है? और ये पहला मामला नहीं था। ये बांद्रा स्टेशन की भीड़ आपको याद है ना, मजदूरों की, जब वो भीड़ बांद्रा स्टेशन के बाहर एक अफवाह के चलते गई थी कि उन्हें बाहर अपने मतलब प्रवासी जो मजदूर थे वो अपने घर लौटने के लिए वहाँ पर बसों का या ट्रेन का इंतज़ाम है, ऐसी अफवाह के चलते वो बांद्रा स्टेशन के बाहर पहुँचे थे। उस भीड़ को भी बांद्रा की जामा मस्जिद से जोड़ दिया गया था और बाद में उन्हें कहना पड़ा था कि नहीं, वो मस्जिद के चलते नहीं आई थी। अफसोस तो इस बात का है कि अभी जो भीड़ है ना, कहीं ऐसा ना हो कि इस भीड़ को भी वो रमज़ान की तैयारियों के लिए जोड़ दे। वो तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग जो भीड़ खड़ी हो रही है वो शराब के लिए खड़ी हो रही है, उससे और ईद की तैयारियों से लेकर कोई लेना देना नहीं है। अगर थोड़ा भी लेना देना होता तो ये लोग, ऐसा हो सकता है कि ये ईद की तैयारियों को शराब की भीड़ से जोड़ देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।